शहर के नागरिक अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की ओर से राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह जागरूकता पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। इस पखवाड़े के पहले दिन अस्पताल परिसर में जागरूकता कार्यक्रम भी हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु व विशिष्ट अतिथि के तौर पर रोहतक पीजीआईएमएस के नेत्र रोग विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सचदेवा ने शिरकत की। नेत्रदान पखवाड़ा में करीब 200 लोगों ने नेत्रदान संकल्प फॉर्म भी भरे। स्वयं सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु ने भी नेत्रदान करने को लेकर संकल्प फॉर्म भरा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु ने अपने जागरूकता संदेश में कहा कि नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है। उन्होंने कहा कि जीवन का मूल वरदान नेत्रहीन को नेत्रदान है। रोहतक पीजीआईएमएस के नेत्र रोग विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सचदेवा ने कहा कि नेत्रदान को लेकर व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर ही नेत्रदान करवा देना चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्रदान करने के लिए संकल्प फॉर्म भरने वालों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। आज नेत्रदान पखवाड़ा शुरू किया गया जिला झज्जर के लिए, जिसमें मुख्य शुरुआत बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल से की गई। इसी के दूसरे चरण के अंदर झज्जर बस स्टैंड पर भी ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है हम आम जन तक, सभी तक ये बात पहुंचा पाएं कि नेत्रदान एक ऐसा तरीका है जो कि दूसरों 2 लोगों को आंखें दे सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद में आंखें बेकार हो जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं, राख में चली जाती हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद में हमारी वजह से 2 लोग और देख पाएं, ये अपने आप में एक बड़ी संतुष्टिजनक बात रहेगी। सभी तक हम चाहते हैं पहुंचे। हमारा उद्देश्य है हम इस पखवाड़े के अंदर 1 लाख लोगों तक पहुंच पाए और उनमें ये जागरूकता फैला पाए। इसके लिए हम स्कूल, कॉलेज सब जगह जाएंगे, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, अस्पतालों में, सब में जागरूकता फैलाएंगे। और खास तौर से मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये नेत्रदान के इस पुण्य कार्य में, पुनीत कार्य में जरूर जुड़ें। आप फॉर्म भरें और आप ये खास तौर से नंबर आप देख सकते हैं कि 108 नंबर पर डायल करके आप इससे जुड़ सकते हैं, अपनी कंसेंट दें। और अगर किसी के परिवार में ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो आप तुरंत स्वास्थ्य विभाग के नंबर पर संपर्क करें। आप 112 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं इस चीज के लिए। और आई डिपार्टमेंट से हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तुरंत आपके पास आकर आई से डोनेशन से संबंधित कार्रवाई पूरी करेंगे और जन जन तक जो नेत्र ज्योति है वो पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज पूरे जिले की अगर बात करें तो ये लगभग 200 के आसपास चला गया है, लेकिन 125 तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही हैं जिन्होंने ये कार्य किया। इसके अलावा रोडवेज के कर्मचारी भी इसमें जुड़ रहे हैं, आम जन भी जुड़ रहे हैं। उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे करके हर घर तक ये मुहिम पहुंचा। नेत्रदान पखवाड़ा जो है ये हमारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। ये जो 2 हफ्ते हैं हम इसमें जागरूक करते हैं लोगों को अपने नेत्र दान करने के लिए, क्योंकि मरणोपरांत दान जो है ये सबसे उच्च दान माना जाता है, जिसमें आप एक इंसान की आंखों से 2 इंसानों को दिखा सकते हैं। और ये जो है जो आमतौर पे हमारे कंट्री में, जो हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा जो बैकलॉग है जिसमें कि पुतली से होने वाली जो दिक्कत है और जिसकी अंधापन है वो बहुत ज्यादा है। तो हमको तकरीबन हर साल 2.5 लाख आंखें चाहिए और हमारे पास मिलती सिर्फ 50,000 है। तो जो बैकलॉग है हमको उसको पूरा करना है। तो इसी जो फोर्टनाइट है या जो पखवाड़ा है, इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, अपना शपथ लें कि हम वो आगे अपने परिवार में खुद हम नेत्रदान करेंगे मरणोपरांत, और उसके लिए ये तैयार रहें। जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि भ्रांतियां हैं लोगों को। कई बार उनको ये लगता है कि आज हमने नेत्रदान कर दिए तो अगली हमारी संतान या हमारे आगे के वो अंधे पैदा होंगे या ये बिल्कुल एक बेवजह की भ्रांति है, जिसमें कि कोई सच नहीं है। बल्कि फायदा तो ये है कि आपने आज अगर किसी को आप दान करते हैं तो वो दान जो आपका पुण्य है
वो आपका काउंट होता है और वो आपको आगे जाके आपको उसका बेनिफिट फायदा ही मिलेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होता। भगवान भी ये कहता है कि जिस चीज को आपने अपनी तरफ से इच्छा अनुसार दे दिया, वो चीज आपको अगले जन्मों में और ज्यादा उसमें मिलती है। तो इसलिए ये इसका कोई वो नहीं है और ना ही कोई अंधा पैदा होता है, ना कोई ऐसा होता है। ये सारी आप सिर्फ भ्रांति है, इसको आप मत जाइए। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सफेद मोतिया जो है, जब आप जैसे आंख का लेंस जिसको कहते हैं, अगर वो सफेद हो जाता है तो उसको हम सफेद मोतिया कहते हैं। काला मोतिया एक टर्म है जिसको एक एक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें अंधकार छा जाता है। इसमें आंख की नस जो है वो दबाव के कारण सूख जाती है और उसकी वजह से आंख का घेरा जो है धीरे धीरे कम होता हुआ बिल्कुल अंधेपन की तरफ चला जाता है। तो उस जब अंधापन हो जाता है, जब कालापन हो जाता है, इसलिए हम उसको काला मोतिया कहते हैं। हालांकि इसका मोतिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहा जाता है काला मोतिया, जो कि एक परमानेंट है। इसमें सफेद मोतिया में अगर हम इलाज कर दें तो पूरी नजर वापस आ जाती है। काले मोतिये में अगर हम बेस्ट ट्रीटमेंट भी कर दें तो जो नजर जा चुकी होती है वो वापस नहीं आती, लेकिन जो बची हुई है हम उसको बचा सकते हैं।